विश्ववासी देशवासी, हाँ, पूरे विश्ववासी देशवासी को मैं नव वर्ष के 2025 के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हार्दिक शुभकामना स्वीकार करें। बंधु, हम लोग जो है हमारे देश में सनातन धर्म की जो है परंपरा है कि नया साल जो है पहला के हिंदी पंचांग के अनुकूल बांग्ला पंचांग में 1 वैशाख को शुरू किया जाता है। और ये आज का जो 1 जनवरी है 2025 का, ये इसलिए लोकप्रिय हो गया है कि ये पूरे विश्व में ही इस दिन को मनाया जाता है पहली तारीख कह के, 1 तारीख कह के। तो इसलिए इसको भी हम लोग मनाते हैं, पूरे भारतवासी मनाते हैं, देशवासी। और यही देशवासी के साथ साथ पूरा विश्ववासी लोग मना रहे हैं। तो ये ठीक है। तो अब रहिए, हम ये कह रहे हैं आप लोगों को कि नया मने नया साल का पहला दिन, नया दिन, आज पहला दिन। नया मने क्या होता है? नवीन मने क्या? हमारे भगवान जो हैं नित्य नवीन है, रोज नया होते हैं, नया बनते हैं। जैसे नई सुबह आती है, नए शाम, उसी तरह भगवान भी रोज नए बन के आते। उस नयापन को हम लोग आज मना रहे हैं। साल का आरंभ है, आज नया है, साल है, क्या नया दिन, पहला दिन है, तो उसको हम लोग मना रहे हैं। तो इसलिए इस भगवान को जो है, आप पूछेंगे कौन भगवान? भगवान तो एक ही हैं, और भगवान का नाम है भगवान। तो इसलिए भगवान मतलब सृष्टि को धारण करने वाला को नाम है भगवान। सृष्टि को जो धारण करते हैं वही भगवान है। तो भगवान एक हैं, और उस भगवान को हम लोग आज भी याद करते हैं। आज जो है हम लोग भगवान का चरण स्पर्श करना चाहिए। चरण स्पर्श करके ध्यान में ला के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। दूसरा है कि भगवान का जो है नारायण स्वरूप, उसका दर्शन करना चाहिए। पूरा नारायण स्वरूप को अपने आत्मा में ला के आत्म दर्शन करना चाहिए नारायण स्वरूप का। तीसरा है कि आज नारायण भगवान का शब्द वाक्य का जो है स्पर्श करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। शब्द स्पर्श, वाक्य स्पर्श, तो ये जो है, ये 3 तरह का जो है भगवान को आत्मसात करना, प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, शब्द स्पर्श करना, यही हम लोगों का सनातन धर्म का, सभी विश्व धर्म का, विश्व के सभी लोगों का यही कर्तव्य है, फर्ज है। आइए याद करके हम लोग इसका आज का दिन को शुभ दिन बनाते हैं। शुभ, पवित्र दिन, पवित्र मंगल दिन। इसलिए मैं आज आप लोगों को बतलाया कि ये सब चीज़ जो ध्यान में रख के हम लोग आज बहुत लोग देखिए मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। जो मैंने आपको यहाँ बताया वही उसी का अनुकरण वो लोग, बहुत लोग मंदिर में जाके करते हैं। कोई नया साल गिरजाघर में करते हैं, कोई नया साल मस्जिद में करते हैं, कहीं भी जाके हो ईश्वर का जगह पर, ईश्वर स्थल में जाके करते हैं। तो नया साल का वो मनाने का तरीका सबका अपना अपना अलग है। कोई सात्विक भोजन का आहार करते हैं, जैसे गाजर का हलवा, दूध का खीर वगैरह वगैरह, फल वगैरह। तो कोई मांसाहारी है, वो मांस मछली भी खाते हैं। तो इसलिए जो है आज का दिन जो है महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें देश के लिए भी कह रहा हूँ कि हमारे देशवासी
एवं सरकार एवं विपक्ष सबों को मैं ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ कि मेरा निवेदन है, अनुरोध है, और नहीं अगर मानिएगा तो ज़बरदस्ती भी है कि आप हमारे गीता को, भागवत गीता को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करें। स्कूल के पाठ्यक्रम पहला से लेकर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी, हायर स्कूल, जहाँ तक ले जा सकते हैं आप उस स्कूल के गीता का एक सब्जेक्ट, एक विषय आप बना के रखें। हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर को आदर सम्मान देने के लिए, परम ब्रह्म परमेश्वर को पूजा करने के लिए आप गीता को ज़रूर अपनावें और गीता को स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा में अनिवार्य विषय घोषित करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमेरिका में ऐसा किया या कोई और देश अपना रहा उसका नकल नहीं। आप सनातनी हैं, सनातन धर्म है। सनातन में गीता स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर बोले हैं कि मैं ही सनातन हूँ। तो परम ब्रह्म परमेश्वर की पूजा जो है स्कूल के नए नए जनरेशन के लड़के लोग करेंगे और एक दिन जो है नया भारत, नया हिंदुस्तान लेके उभरेगा। तो नया जनरेशन से आशा है। पुराने लोग तो पुराने हो गए, खाली माटी गिन रहे हैं पुराने लोग सब, गीता का भूल गए हैं, मिट्टी गिन रहे, माटी गिन रहे। लेकिन नए जो जनरेशन है उसको आप खड़ा कीजिए गीता का। गीता में क्या है? परम धाम को पहुँचने का मार्गदर्शन है, परम धर्म करने का संकेत, सब कुछ ज्ञान है। दूसरा स्वर्ग धाम पहुँचने का है, स्वर्ग धर्म प्राप्त करने का भी जो है उसमें ज्ञान है। उसमें देवी देवता तक भी को ज्ञान मिलता है गीता से। अब रह गया धरती में मनुष्य लोग, तो मनुष्य लोग बिना भगवान का मनुष्य नहीं है। जब तक मनुष्य हैं तब तक भगवान तो आपके पास है, और आप मनुष्य भगवान के पास, भगवान मनुष्य के पास, तो वहाँ भी गीता अनिवार्य है। अब रह गया अधम लोग जो मनुष्य नहीं है, तो अधम मैं अब नहीं कहूँगा क्योंकि सरकारी कानून में भी अधम बोलना गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है, तो वो मैं नहीं कहूँगा। अब अधम को मध्यम मनुष्य का हुआ, मध्यम मनुष्य। तो मध्यम मनुष्य जो है उसको भी गीता का ज्ञान होने से, उसको भी मार्गदर्शन से उसको भी रास्ता मिलेगा। क्या रास्ता? जैसे सकामी भक्त जो है मध्यम मनुष्य होता है। जो मनुष्य मध्यम है, जो नरक में रह रहा है, वो भी गीता का ज्ञान हासिल करने से फायदा है। सकामी है तो आप सकामी कैसे सकामी है? सकामी बनते हैं तो सकामी के लिए भी तो आपको भगवान की ज़रूरत पड़ता है। नरक वाले भी भगवान की, तो सकामी के बारे में भी गीता में ज्ञान दिया हुआ है और उसका फल भी दिया हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गीता जो है अनिवार्य विषय शिक्षा विभाग में घोषित किया जाए। सरकार महोदय और विपक्ष महोदय इसमें साथ दें और गीता को अपनाओ। अन्य देश के लोग भी अपना रहे हैं। सनातन धर्म के भक्त लोग जिस जिस देश में है सब गीता को अपना रहे हैं। रूस से पूछिए वो भी गीता के बारे में बताएंगे, अमेरिका से पूछिए वो भी गीता के बारे में बताएंगे। तो आप लोग क्यों नहीं, भारत में क्यों नहीं गीता का ज्ञान अपनाइएगा? यहाँ भी गीता का ज्ञान, यहाँ भी हिंदुस्तान है। तो इसीलिए हम यही चीज़ आज नया साल में नई घोषणा आपके साथ की। हिंदुस्तान तो था, है, रहेगा। हिंदुस्तान को रोज़ घोषणा करते रहिए, उससे क्या, हिंदुस्तान तो है। तो अब रह गया गीता का ज्ञान अनिवार्य है। इसी के साथ आज नया साल में सभी देशवासी को शुभकामना देते हैं कि आप लोग सद्बुद्धि सद्ज्ञान हो और आने वाला जनरेशन को भी सद्बुद्धि ज्ञान दें ताकि वो उसका भी भविष्य उज्ज्वल हो और देश का भी भविष्य उज्ज्वल हो। इन्हीं सब शुभकामना के साथ आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे का दिन आगे की बात होगी।
इसके लिए आप लोग धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।